नून पर जून भारी हो गया। एक तरफ नाअहली की दास्तान, किसी को गद्दारी केस का सामना, कोई तौहीन अदालत में फंस गया, किसी को नैब के बुलावे, कहीं कारकुन इंतखाबी टिकटों की तकसीम पर नाराज। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का सहाफी सिरिल अलमेडा को नोटिस। शाहिद खाकान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत मंगल को रावलपिंडी बेंच में होगी। शाहिद खाकान कहते हैं इलेक्शन के फैसले अवाम को करने चाहिए। तौहीन अदालत में एक और लीगी रहनुमा नाअहल हो गए। साबिक MNA शेख वसीम और साथियों को 1 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। कसूर में अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी। पंजाब पावर कंपनी केस। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 5 जुलाई को तलब कर लिया। साफ पानी केस में भी 5 जुलाई को पेश होने की हिदायत कर रखी है। नाअहली के बाद नून लीग के रजिस्ट्रेशन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 9 जुलाई को नवाज शरीफ को तलब कर लिया। नाअहल शख्स के नाम पर पार्टी नहीं रह सकती, अवामी तहरीक की दरखास्त का मतन। आशियाना हाउसिंग स्कीम में इल्जामात की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने अहद चीमा के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। मनपसंद कंपनीज को ठेके देने, कौमी खजाने को 66 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तौहीन अदालत केस में एहसन इकबाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली जवाब तलब कर लिया। करप्शन करने वाले सादिक अमीन हो गए, मुल्क को तरक्की लाने वाले मुजरिम बन गए। एहसन इकबाल का शिकवा, फैसले सोच समझ कर होते हैं, यू टर्न नहीं लिए जाते। 25 जुलाई को इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, मीडिया से गुफ्तगू। हल्का बंदियों में नाइंसाफी हुई, अवाम हमारी इंतखाबी मुहिम कामयाब करे। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दमशुमारी पर तहफ्फुजात का इजहार, कहा सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम में घर घर जाने का ऐलान। कराची से नाइंसाफी के शिकवे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया। इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है अवामी सहूलत के लिए वक्त में इजाफा किया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। शाकिर अली के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जल्द कार्रवाई शुरू करे। रेफरेंस का मतन। चीफ जस्टिस को जजेस की तज़हीक का कोई हक नहीं। आप इज्जत नहीं करेंगे तो दिफा का हक रखते हैं। जस्टिस शौकत भी बोल पड़े, किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो क्या उसकी तज़हीक करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पारा से तजावुजात केस की समाअत में रिमार्क्स। अताउल हक कासमी को लोटा, बाल्टी और चादर PTV ने लेकर दिए। 80 साल के शख्स को जेल भेजकर क्या करना है? क्या वो 27 करोड़ रकम अदा करने के लिए तैयार है? MD PTV तैनाती केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा ये रकम डैम की तामीर के लिए रख दें, क्यों ना गैर कानूनी तैनाती का केस नैब को भिजवा दें। अल अजीजिया फील्ड रेफरेंस, वाजिद जिया को मंगल को तलब कर लिया गया। ख्वाजा हारिस जिरा करेंगे। एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत पीर को होगी। अमजद परवेज दलाइल जारी रखेंगे। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज लगाई जाएगी। इंतखाबी निशानात कल जारी किए जाएंगे। जावेद हाशमी ने 2 हलकों से कागजात वापस ले लिए, कहा नवाज शरीफ के साथ हैं, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। राव अनवार के घर को सब जेल करार देने पर अदालत बरहम। किस कानून के तहत राव को घर में रखा गया है? जस्टिस के आगा का सवाल। कलदम तंजीमों से खतरा है, वकील का जवाब। वो एक दिन भी जेल नहीं गए, खतरा कैसा? अदालत का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज के प्रोटोकॉल में तैनात पुलिस एहलकार पर इल्जामात। मोहम्मद अली ने गाड़ी वापस की, ना किराया दिया।
मुद्दई की शिकायत पर थाना अपारा इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निगरां वजीर आला का फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गार्डन का दौरा, शहजाद रॉय और सेक्रेटरी तालीम ने इस्तकबाल किया। इस किस्म के स्कूलों की तरक्की के लिए ताउन करेंगे, फजलुर रहमान की यकीन दहानी। लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर में मस्जिद की दीवार गिर गई, 8 अफराद जख्मी। अंदरूनी सिंध भी बादल बरस पड़े। उमरकोट में सैलाबी रेला हादसा में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ डेरा मुराद जमाली में एहतजाज, मुश्तिल अफराद दीवार फलांग कर कैस्को ऑफिस में दाखिल हो गए। मस्तूंग में भी मुजाहिरा, कोयटा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, 3 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम और बड़ी खबर से। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को NA-57 पर अहल करार दे दिया है। बड़ी खबर शामिल कर रहे हैं इस वक्त। लाहौर हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम को NA-57 पर अहल करार दे दिया। इससे पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाहिद खाकान अब्बासी को ताहयात ना अहल करार दिया था। मजीद तफसीलात जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को NA-57 पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जी, 2 रुकनी बेंच ने आज इसकी समाअत की है। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जो है वो अदालत में मौजूद थे। ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे। उनके वकील जो है तारिक रहीम, साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। वो उन्होंने बताया कि जो ट्रिब्यूनल है उसका ये दायरा इख्तियार नहीं था कि वो उनको ताहयात नाअहल करार दे, और ना ही वो 62 और 63 की तशरीह करने के लिए बिठाया गया था। उनका काम सिर्फ जो कागजात नामजदगी उनके पास मुस्तरद या मंजूर हो गए हैं, उनके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन पर फैसला करने का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। लिहाजा अदालत उनके फैसले को और कलदम करार दे और शाहिद खाकान अब्बासी को NA-57 मरी से जो है इंतखाब लड़ने का अहल करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो रिटर्निंग ट्रिब्यूनल का फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 2 जुलाई के लिए जो है नोटिस जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, दीगर फरीकैन को 2 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाहिद खाकान अब्बासी को ताहयात ना अहल करार दिया था। ताहम अब जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को NA-57 पर अहल करार दे दिया है और वजूहात यह है कि ट्रिब्यूनल का ये काम नहीं था, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया था। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे तारिक खान, आपका शुक्रिया। एक तरफ तो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से नून लीग को अच्छी खबर मिली, लेकिन यह भी हकीकत है कि जून पड़ गया नून पर भारी। ये जून ही है जिसमें लीगी रहनुमा बड़ी तादाद में नाअहल करार दे दिए गए। इसी जून में कोई एहतसाब अदालत में फंसा हुआ तो कोई तौहीन अदालत केसेस का सामना कर रहा है। जून में ही दानियाल अजीज किए गए नाअहल करार, जबकि तलाल और एहसन पर लटक रही है नाअहली की तलवार। जी हाँ, बिल्कुल ये जून ही है जिसमें ज़ईम काजरी और निसार जैसे पक्के लीगी खिलाड़ी अपनी टीम से अलहदा हो गए। नून को जुनून में और क्या क्या मुश्किलात झेलना पड़ी हैं, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इंतखाबात तो होंगे जुलाई में, लेकिन जून पड़ गया नून पर भारी। जून में नून के लिए नाअहली की बन गई तवील दास्तान। कुछ लीगी नाअहल करार तो कुछ फंसे हुए हैं तौहीन अदालत केसेस में। पेशियों पर पेशियां भुगतने वाले नवाज शरीफ के लिए एक और नई मुश्किल। मंगल को लाहौर हाई कोर्ट ने गद्दारी केस में नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर लिया।
जून में ही दानियाल नाअहल करार दिए गए, जबकि तलाल और एहसन इकबाल पर भी लटक रही है नाअहली की तलवार। अदलिया मुखालिफ रैली पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब लीगी MNAs को हुई 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। लगता है जून की गर्मी ने निसार के मिजाज भी बिगाड़ दिए। यूं लीगी कैंप के अहम खिलाड़ी ने अपना सियासी मैदान अलग सजा लिया। हल्के में निसार के मुखालिफ नून लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम को भी नैब ने गिरफ्तारी का परवाना जारी किया। जून में ही पक्के लीगी खिलाड़ी ज़ईम कादरी अपनी टीम के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेल बैठे।